2024 की शुरुआत होते ही अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से राजनीतिक दल जुट चुके हैं, केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने में ये राजनीतिक दल जरा सा भी पीछे नहीं है। जहां एक तरफ 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए, लेकिन अब ये 27 रह चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो हर एक मुद्दे पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। ना सिर्फ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस पर, बल्कि दूसरी ही तरफ कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे अब सामने आ चुके हैं जिसके चलते मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब एक और मुद्दा उछलता हुआ नजर आ रहा है और यह है कि किसानों ने जिस तरीके से अब आंदोलन के लिए एक बड़ी चेतावनी दे दी है मोदी सरकार को। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ वह अपने मोर्चे को जारी रखेंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पंजाब और हरियाणा से किसान निकल चुके हैं और वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह इसी तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और इसी आंदोलन को देखते हुए अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी चेतावनी दे दी है पीएम मोदी को। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले यहां पर आपको बताते हैं कि किस तरह से जब किसान अपने घर से निकले, 6 महीने का खाना लेकर वह अपने घर से निकल चुके हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली की तरफ वह जिस तरह से कूच कर रहे हैं, तो इस बीच यहां पर देखा गया कि शंभू बॉर्डर पर काफी तनावपूर्ण माहौल नजर आया। तो सबसे पहले यहां पर शंभू बॉर्डर के वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं कि ड्रोन के जरिए किस तरह से उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। पुलिस का किस तरीके से एक्शन उन पर देखने को मिला है। क्या वाकई में पुलिस को ऐसा करना चाहिए था? किसान अपने घर से निकले हैं तो यहां पर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए निकले हैं, ना कि यहां पर लाठीचार्ज हो, पथराव हो, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है। तो सबसे पहले वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किसानों के साथ आखिरकार हो क्या कुछ रहा है जब वह अपनी मांग पूरी करवाने के लिए घर से निकल चुके हैं। सबसे पहले देखिए ये खास वीडियोस की किस तरीके से किसानों ने यहां पर चेतावनी दी और यहां पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन नजर आया है। देखिए खड़े हो रहे थे ना। दूर तो आपने देखा कि किस तरह से शंभू बॉर्डर पर एक तनावपूर्ण स्थिति नजर आई। ना सिर्फ शंभू बॉर्डर पर बल्कि दिल्ली के प्रमुख 3 बॉर्डर जैसे कि सिंघू, टिकरी, गाजीपुर, यहां पर साफ तौर पर नजर आया है कील और कांटे तक बिछा दिए गए हैं इन किसानों के रास्ते पर कि कैसे भी करके ये वापस लौट जाएं। लेकिन वो किसान आखिरकार किस बड़ी वजह से वापस लौटे? मोदी सरकार ने आखिरकार उन्हें दिया ही क्या है? पहले आश्वासन दिया था, लेकिन क्या मांगे उनकी पूरी की गई? बार बार यही सवाल उठ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 13 में से
10 मांगों को पूरा कर दिया गया है, लेकिन अब भी देखा जाए तो किसान कहीं ना कहीं नाराज हैं। केंद्र की मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप शांति से प्रदर्शन कीजिए, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर शांति की ही बात है तो आखिरकार 1 से 2 सालों में मोदी सरकार ने इन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया? और इसी बीच देखा जाए तो किसानों को एक बड़ा समर्थन मिला है एक बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी। ना सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी है, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए न्याय की मांग कर रहे हैं और अब उन्होंने इसमें किसान आंदोलन को भी ले लिया है। राहुल गांधी भी अब किसानों के साथ आकर खड़े हो चुके हैं। हमने देखा कि बीते साल किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देती हुई नजर आई थी महिला पहलवान, और इस वक्त प्रियंका गांधी ने भी उनका हाथ थामा। ना सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि पंजाब से भी देखने को मिला कि सरकार का समर्थन मिला। कई राज्यों के नेता यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। लेकिन आज जब बारी आ चुकी है किसानों की जो बार बार अपनी मांग को रख रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी जरा सा भी पीछे नहीं है। वो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करते हैं, आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक और बड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया और साफ तौर पर कह दिया कि मोदी जी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठग सकते हैं, किसानों को आप ठगने के लिए आए हैं क्या? लेकिन आप जो दावे करते हैं, वादे करते हैं, उन्हें पूरा क्यों नहीं करते हैं? तो राहुल गांधी के उस पूरे ही ट्वीट से भी आपको रूबरू कराते हैं कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए, महज एक ट्वीट के जरिए कितनी बड़ी चुनौती दे दी है मोदी जी को। देखिए जरा। दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए हैं। नतीजा लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई है। धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। आपने देखा कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ धोखा दे सकते हैं, दावे कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते। और साफ तौर पर वह कहते हुए नजर आए हैं मोदी सरकार सिर्फ दावे कर रही है, वादे कर रही है, लेकिन न्याय वह कभी नहीं दे रही है। तो ऐसे में देखा जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 20 मार्च को थमती हुई नजर आने वाली है, लेकिन ये किसान आंदोलन लंबा चलने वाला है, क्योंकि किसानों ने यहाँ पर हिंट दे दी है कि 6 महीने का खाना पीना लेकर वह घर से निकले हैं और 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो यानी कि ये तो साफ है, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई अन्य चुनाव हो, चाहे पीएम मोदी देश से बाहर चले जाएं, विदेश दौरा करते हुए नजर आए, लेकिन हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और इसी को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार आगे हैं। वह किसानों को लेकर खुलकर अपनी बात रखे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को भी आपको सुना देते हैं और उस बयान पर आपका क्या कुछ कहना रहेगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं।
आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी साफ तौर पर अपनी बात रखे, लेकिन ना सिर्फ लाइन में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं बल्कि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। वो प्रियंका गांधी जो साफ तौर पर कहती हुई नजर आती हैं कि महिला हूं, लड़ सकती हूं। महिला वोट बैंक के साथ साथ वह अन्य वोट बैंक को बढ़ावा भी देती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने 5 ही राज्यों की कमान को बखूबी संभाला। लेकिन बात अगर आती है यहां पर देश के किसी भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे के बारे में, तब भी प्रियंका पीछे नहीं हटती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी आज पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ी चुनौती इस वजह से कि राहुल गांधी ने एक मजबूत दावेदारी पेश कर दी पीएम पद की दावेदारी के लिए, तो वही प्रियंका गांधी ने भी। लेकिन आज वो प्रियंका गांधी साफ तौर पर किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रख रही हैं। किसानों के मुद्दे पर प्रियंका का साफ तौर पर कहना रहा है कि किसानों के लिए अब मोदी सरकार ने किया ही क्या है। दावे वादे करते हैं लेकिन पूरा तो उन्हें नहीं किया जाता है। तो प्रियंका गांधी के उस ट्वीट के बारे में भी आपको बता देते हैं। इसके बाद यहां पर आपको बताते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार किस तरीके से सवालों के घेरे में फिर से घिरी हुई है। देखिए जरा प्रियंका गांधी का ये ट्वीट। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल? इससे असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी ना उठाने देना, कैसी सरकार का लक्षण है? किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया गया, ना एमएसपी का कानून बनाया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। पार्टी अध्यक्ष श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी और देश के हर किसान को इसके मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। फसलों का उचित मूल्य किसानों का हक है। वे लाठी, गोली, आंसू गैस और हिंसा के नहीं, सम्मानजनक आय के हकदार है। कांग्रेस पार्टी किसानों की जायज मांगों के साथ खड़ी है। फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने भी यहां पर बात रखी, यानी कि अब कुल मिलाकर देखा जाए कि कांग्रेस तो पूरी तरीके से मोर्चा खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि किसान वाकई में दिल्ली में अगर एंट्री कर जाते हैं और धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आते हैं तो क्या कांग्रेस भी उनके साथ सड़कों पर होगी? क्योंकि महिला पहलवानों के लिए भी कांग्रेस साफ तौर पर उनके साथ नजर आई। अरविंद केजरीवाल नजर आए और इनके अलावा तमाम अलग अलग नेता भी देखे गए, लेकिन मोदी सरकार के उनके खेमे के नेता नजर तक नहीं आए। ऐसे में यहां पर यही सवाल उठता है कि आज देश के प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर हैं, जहां पर देखा जाए तो वह एक अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर उनकी चुप्पी 100 सवाल खड़े करती है। आखिरकार पीएम मोदी लंबे वक्त तक इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? ये सवाल लगातार पूछ रही है कांग्रेस पार्टी और देश की जनता। देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार पीएम मोदी इसका जवाब देते हैं, क्या किसानों की इन मांगों को पूरा करते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।